दोस्तों नमस्कार। मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीईटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथियां। व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे आंतरिक स्राव होता रहता है। यह स्राव हार्मोन कहलाता है। इन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। आप पेन एवं डायरी ले लीजिए, नोट भी करते चलिए। तो चलिए इसे इस तरह समझते हैं। जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों से एक स्राव रिश्ता रहता है। यही स्राव ही हार्मोन्स कहलाता है। तो जिन ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलता रहता है उन ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कुछ खास अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। आप इसे मन लगाकर देखते चलिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक सवाल भी करूंगा और उसका उत्तर आपको अनिवार्य रूप से देना होगा। तो चलिए पहले चर्चा करते हैं थायराइड ग्रंथि की। यह ग्रंथि बालक के गले में रहती है। इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता रहता है। यह हार्मोन भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो दोस्तों इसे समझ लेते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ रहती है? तो बालक के गले में रहती है। इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से दोस्तों थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का कार्य क्या है? तो यह हार्मोन्स भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करता है। क्लियर हो गया ना? आगे देखते हैं पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि से अक्सर प्रश्न आता है। इससे प्रश्न आता है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर होता है मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसकी सक्रियता कम होने से शारीरिक विकास रुक जाता है और अधिक होने से लंबाई बढ़ती है। तो क्लियर हुआ ना दोस्तों? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर होगा मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। और इसका कार्य क्या है? यदि इस ग्रंथि की सक्रियता अधिक होती है तो शारीरिक विकास अधिक होने लगता है, अर्थात लंबाई बढ़ने लगती है। और यदि इसकी सक्रियता कम होने लगती है तो विकास रुक जाता है। आगे देखें आप एड्रीनल ग्रंथि। तो इस ग्रंथि से एड्रीनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता रहता है। यह संवेगों को नियंत्रित करता है। इसकी कमी हो जाने से बालक में उदासी, चिड़चिड़ापन और निर्बलता आदि आने लगती है। तो इसे इस प्रकार समझें। यदि प्रश्न आता है आपका कि एड्रीनलिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि से। और जो एड्रीनल हार्मोन्स है इसका कार्य क्या है? तो ये संवेगों पर नियंत्रण करता है। आगे देखें, एक प्रश्न अभी आया था परीक्षा में सीटीईटी में कि एक बालक उदास रहता है, उसे कौन से हार्मोन्स की कमी है? तो एड्रीनलिन। तो ध्यान देंगे आप, यदि इसकी कमी हो जाए तो बालक में उदासी, चिड़चिड़ापन और निर्बलता आदि आने लगती है, क्योंकि जो हमारा एड्रीनलिन हार्मोन्स होता है यही हमारे संवेगों को नियंत्रित करता है। आगे देखें जनन ग्रंथियां। तो पुरुषों में एंड्रोजन और महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स पाया जाता है, जिनसे स्त्री पुरुष गुणों का विकास होता है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे। पुरुषों में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? तो एंड्रोजन। और महिलाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन। ओके। और ये भी पूछा जाता है कि स्त्री पुरुष गुणों का विकास किस कारण से होता है? तो दोस्तों हार्मोन के कारण। आगे देखें पैराथायराइड ग्रंथि। तो यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर पर नियंत्रण रखती है। तो प्रश्न आएगा आप लोगों को कि रक्त में कैल्शियम के स्तर पर नियंत्रण कौन सी ग्रंथि रखती है? तो दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि। आगे देखें थाइमस ग्रंथि। यह गर्दन के निचले हिस्से में पाई जाती है। इससे थाइमस नामक हार्मोन स्रावित होता रहता है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
तो यहाँ से भी 2-3 प्रश्न बनेंगे। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गर्दन के निचले हिस्से में। थाइमस हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थाइमस नामक ग्रंथि से। और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सा हार्मोन्स बढ़ाता है? तो थाइमस हार्मोन्स बढ़ाता है। तो दोस्तों अब आज का प्रश्न कर लेते हैं। आज का प्रश्न है, संवेगों पर नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? ध्यान दें, प्रश्न को दोबारा सुन लें। संवेगों पर नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जो कोई सही उत्तर देगा उसका नाम कल मैं वीडियो में लूंगा, और साथ ही कल मैं इसका सही उत्तर दूंगा। यदि आप लोगों ने वीडियो को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से देखा होगा तो इसका उत्तर आपको जरूर मिल गया होगा। तो आपको इस जानकारी को देखकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।